नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेहता पेट्रोल पंप पर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अपराधियों के पास से 1 देशी कट्टा, 5 कारतूस, 1 कार और लूट में उपयोग 5 मोबाइल को बरामद किया गया। घटना के संबंध में एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी किसी बड़ी लूट को अंजाम देने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 अपराधी भागने में सफल रहे। भागने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी जिसका सत्यापन हेतु सिटी एसपी साहब और एसएचओ मुफस्सिल और डीआईओ की टीम लगी थी, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि कुछ अपराधी लोग हैं जो यहाँ पे टाउन एरिया के अंदर कहीं एक बड़ी वारदात की तो करने वाले हैं। डकैती की योजना या संभवतः एक बड़ा हाईवा वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ लूटने वाले हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने सत्यापन करने के लिए सिटी एसपी साहब ने अपने विशेष निर्देशन में एक टीम बनाई। टीम में डीआईओ भी शामिल थी। सहरसा जिला कार्यालय के प्रेक्षागृह में जिला अधिकारी कौशल कुमार ने 85 लोगों को आपदा राहत और कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजे की राशि का चेक वितरण किया। इस संबंध में जिला अधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में जिनकी भी मौत कोरोना के कारण हुई है, उनके परिजनों को मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत 4 लाख रुपए दिया जा रहा है। एक्सपायर हो गए थे मेरे फादर, उन्हीं के अगेंस्ट में आज बिहार सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक मुझे अभी मिला है। पिछले साल और इस साल जो कोरोना से जो लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके आश्रितों को साथ सरकार के संकल्प के आलोक में 4 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। उसी के तहत इससे पूर्व में 29 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई थी राशि। आज 140 लोगों के लिए पुनः 5 करोड़ 60 लाख रुपये आवंटित हुआ है, जिसमें 66 लोगों को आज करीब 2.5 करोड़ रुपये आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान हत्याकांड मामले में महापौर के परिजनों एवं समाज के लोगों द्वारा 4 कथित हत्यारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि 29 जुलाई को मेयर की हत्या के बाद उनके भाई के बयान पर कटिहार नगर थाना में 12 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था। इन अज्ञात लोगों में ये 4 कथित हत्यारे भी शामिल हैं। घटनास्थल पर भैया को तो हम तो नहीं जानते हैं। भैया वो लड़की के घर में जाता था, वजह बातचीत करता था। वो लोग सब वजह पलानी बैठा कर उसको जैसे उतरा वैसे वो लोग मारने लगा। कौन कौन क्या नया कुछ अपडेट मिला, क्या कहा, कौन कौन पकड़ा है? जो मुख्य आरोपी को मारते हुए उस मोहल्ले के लड़के बच्चे लोग देखे, जो साथ में उसके थे, पर उसका यूज किया गया उस बच्चे लोग का, जिस तौर पर उसने बच्चे लोग पूरे। पटना के बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल तक देश में पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आगे भी वही रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के पास तैलिक, वैश्य और साहू समाज की बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर विशेष रूप से समीक्षा और परिचर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि पंचायत चुनाव में तैलिक, वैश्य, साहू समाज के कार्यकर्ता भी मैदान में आएंगे। हर पंचायत से इस समाज के कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेंगे। समाज के लोगों को अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए तत्परता के साथ कार्य करना है।
पटना के 9 माह का बच्चा अयांश सिंह एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहा है। हालांकि 16 करोड़ के एक इंजेक्शन से इस बच्चे की जान को बचाया जा सकता है, लेकिन परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे लोग 16 करोड़ रुपए की बंदोबस्त कर सके। लेकिन अयांश के मदद के लिए कई लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के जुजबा सहनी पार्क के सामने शहर के युवाओं के द्वारा अयांश सिंह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद युवाओं ने बिहार के लोगों से आग्रह किया कि वो अयांश की मदद के लिए आगे आएं और मानवता की रक्षा करें। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोग कम से कम 100 रुपए अयांश के इलाज के लिए जरूर दें। पटना का एक छोटा बच्चा है अयांश सिंह, हम लोग इसको लेकर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। परसों भी हमारे तरफ से मैंने स्वयं इसमें 11,000 की राशि डोनेट करी है, और कल हमारे एक मित्र जो हैं ज्ञान निकेतन अलमुनाई एसोसिएशन की तरफ से 50,000 और फिर कल 50,000 का डोनेशन होगा। टोटल अभी तक जो राशि है, इस बच्चे को एक ऐसे इंजेक्शन की ज़रूरत है जिसकी कीमत 16 करोड़ है, जिसमें अभी तक 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जमा हुआ है। 1 महीने का समय कुल बचा हुआ है। 1 महीने में हम सारे बिहार वासियों को एक होकर इस छोटे से बच्चे की, क्योंकि ये बात अब एक बच्चे की नहीं है, ये बात हर एक बिहारी की है। ये हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं, फंड रेजिंग कैंपेन है अयांश के लिए, और हैशटैग जीवन मांगे अयांश, ठीक है। उसको ऐसे में, वो 9 महीने का बच्चा है, ऐसे में टाइप 1 डिजीज़ है उसको, जो कि एक रेयर डिजीज़ है। अभी तक इंडिया में 3 या 4 केसेस आए, बिहार में ये पहला केस है। और इसके इंजेक्शन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन आता है उसका जो रेट है वो 16 करोड़ रुपीज़ है। और ये फंड रेज हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, मेरी फ्रेंड का ये बेटा है, और एक ह्यूमैनिटी के नाते भी हमारा फर्ज बनता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस न्यूज़ को। कोरोना काल में नगर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने और नगर को साफ सुंदर बनाए रखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विपिन सिंह के द्वारा मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के बीच गुणवत्तापूर्ण भोजन पैकेट का वितरण किया गया। सहरसा जिले में चोरों का आतंक लगातार जारी है। शातिर चोर आम लोगों की तो छोड़िए, अब पुलिस अधिकारी के घरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला बिहरा थाना क्षेत्र के रकिया गांव की है, जहां चोरों ने बगहा थाने में पोस्टिंग एएसआई वेदांत सिंह के घर में तकरीबन 5 लाख रुपए का सामान सहित लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही उसी मोहल्ले के एक और घर से चोरों ने लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित लोगों की माने तो इलाके में पुलिस की गश्ती नहीं होने के कारण इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। है कि आज रात्रि में जो है वेदानंद सिंह और जंग बहादुर सिंह के घर में चोरी हुआ। मोटा मोटी जो है 8 से 10 लाख का जो है जेवर जात टका पैसा सब चोर ले गया। और ये घटना बार बार हम लोग कहते हैं रात में गश्ती बढ़ाने के लिए, जबकि थाना प्रभारी द्वारा गश्ती नहीं बढ़ाया जाता है, इसीलिए मामला जो है इतना बड़ा। कहाँ का घटना है? मेरे घर में 5 लाख का चोरी हो गया है रात में। ताला गोदरेज ट्रंक कर सारा चीज पलंग खोल कर पूरा चोरी करके चल गया है। मामला यही है कि हम जो फिलहाल अभी सहरसा में हम लोग रहते हैं, माँ का ऑपरेशन में है वहाँ पे हम लोग, यहाँ फिर मेरे पापा रहते हैं, ठीक ना। उसी दरमियान रात में बारिश के समय में यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में चोरी, पूरा टोटल सामान मेरा गोदरेज उठा के गाछी में लेकर चला गया है। सब रूम का ताला टूटा हुआ है। भागलपुर के नौगछिया में जदयू के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी संभव नहीं है, पूर्ण शराबबंदी के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस शराब पीने वाले लोगों और इसके अवैध व्यवसाय से जुड़े लोगों पर बखूबी कार्रवाई कर रही है। वहीं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि जबरदस्ती करने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, इसके लिए लोगों को बताना होगा, समझाना होगा। पूरे देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हम तो कह रहे हैं कि 100% हम हो गए सफल, हम दावा कहाँ कर रहे हैं, लेकिन 100% सफल होने के लिए सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा। सरकार अपनी भूमिका कर रही है, आम लोगों को भी इसमें सजग होना पड़ेगा, आम लोगों को असलियत से वाकिफ होना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में संग्रामपुर पुलिस ने 3 चोरों को धर दबोचा। इस संबंध में डीएसपी पंकज कुमार ने कहा कि चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस से बच नहीं सकते। 29 जुलाई 2021 की रात्रि में मझगांव गांव में
सुधीर कुमार शर्मा के यहाँ चोरी की घटना घटित थी। सुधीर कुमार शर्मा बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज।